एक ऐसी जगह जहां पानी मांगने पर पिघला हुआ तांबा दिया जाएगा। एक ऐसी जगह जहां भूख लगने पर कांटेदार झाड़ियां खिलाई जाएंगी। एक ऐसी जगह जहां मौत मांगोगे लेकिन मौत नहीं आएगी। एक ऐसी जगह जिसका पहरेदार इतना खौफनाक है कि उसका चेहरा देखकर दिल दहशत से भर जाएगा। एक ऐसी जगह जिसकी आग की एक चिंगारी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये है जहन्नुम, वो सजा की जगह जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो जहन्नुम के एक लम्हे के बराबर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जहन्नुम का जिक्र कई बार किया है ताकि लोग गाफिल न रहें। आज हम जानेंगे जहन्नुम की वो हकीकत जो कुरान और हदीस में बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यही काफी नहीं थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उन 69 हिस्सों से ज्यादा है। हर हिस्सा दुनिया की आग जैसा है। अब जरा सोच कर देखो, जब तुम्हारी उंगली चूल्हे से लग जाती है उस वक्त कितना दर्द होता है। सिर्फ एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक छोटी सी जगह पर। अब सोचो, पूरा जिस्म हर वक्त हमेशा के लिए, और वो भी 70 गुना ज्यादा गर्मी में। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं है। सबसे खतरनाक बात ये है, जहन्नम अभी भी भड़क रही है। इस वक्त भी जब तुम ये सुन रहे हो, वो अपने शिकार का इंतजार कर रही है। जहन्नम जिंदा है, वो सांस लेती है, वो गरजती है, वो भूखी है। हदीस में आता है, जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत की, ऐ मेरे रब, मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खा रहे हैं। अल्लाह ने उसे 2 सांसें दी, एक सर्दी में, एक गर्मी में। जो सबसे सख्त सर्दी तुम महसूस करते हो और जो सबसे सख्त गर्मी तुम महसूस करते हो, वो जहन्नम की सांसें हैं। अब एक सच्चाई जो तुम्हें हिला कर रख देगी। जहन्नम इतनी गहरी है कि अगर एक पत्थर जहन्नम के किनारे से गिराया जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा, फिर भी नीचे नहीं पहुंचेगा। लोग गिर रहे होंगे, चीखते हुए, रोते हुए, और उनकी चीखें कोई नहीं सुनेगा। शायद तुम सोच रहे हो, ये मुझ पर लागू नहीं होता, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो जहन्नम नहीं जाऊंगा। लेकिन रुको, तुम्हें पता है कि जहन्नम में कौन जाएगा? सिर्फ काफिर नहीं, सिर्फ मुशरिक नहीं, वो लोग भी जाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। वो लोग भी जाएंगे जो झूठ बोलते थे। वो लोग भी जाएंगे जो दूसरों का हक मारते थे। और सबसे दर्दनाक बात, वो लोग भी जाएंगे जो जानते थे लेकिन फिर भी नहीं माने। जहन्नम के बारे में अल्लाह ने कुरान में कई बार जिक्र किया है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि अल्लाह हमें चेतावनी दे रहा है, बार बार, लेकिन हम हैं कि सुनते नहीं। अल्लाह फरमाता है सूरह अल मुल्क में, जब उन्हें उसमें डाला जाएगा तो वे उसकी दहाड़ती हुई आवाज सुनेंगे। जब वो उबल रही होगी, वो आवाज, उस आवाज का तसव्वुर करो। आग की दहाड़, लोगों की चीखें, जंजीरों की खनक, ये सब एक साथ हमेशा के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक इशारा था। आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी नींदें उड़ा देगा। क्योंकि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक अलग अजाब है। हर दरवाजे का अपना मर्तबा है। और सबसे नीचे वाला मर्तबा वो जगह जहां मुनाफिक होंगे। क्या तुम जानना चाहते हो कौन सा दरवाजा किसके लिए है? सुनो ध्यान से, जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जहन्नुम एक नहीं है, जहन्नुम 7 है। 7 दर्जे, 7 दरवाजे, हर दर्जा पिछले से ज्यादा खतरनाक, हर दरवाजा पिछले से ज्यादा खौफनाक। पहला दरवाजा, जिसे जहन्नुम कहा जाता है, ये सबसे ऊपर वाला दर्जा है। यहाँ वो लोग होंगे जो गुनहगार मुसलमान थे, जिन पर अल्लाह की सजा आएगी, लेकिन फिर उन्हें निकाल लिया जाएगा। हाँ, निकाल लिया जाएगा। लेकिन कब? हजारों सालों बाद, लाखों सालों बाद। जब तक अल्लाह चाहे तब तक जलते रहेंगे, रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। दूसरा दरवाजा लाजा, ये वो आग है जो चेहरों को खींच लेती है, जो हाथों को पिघला देती है, जो पैरों से लेकर सर तक जला देती है। यहाँ वो लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ते थे, जो माल इकट्ठा करते थे लेकिन ज़कात नहीं देते थे। उनका माल, वही उनका अजाब बनेगा, गर्म करके उनके जिस्म पर रखा जाएगा। तीसरा दरवाजा हुत्मा, अल्लाह कुरान में कहते
बढ़ता है। और तुम्हें क्या मालूम हुतमा क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों तक पहुंच जाती है, दिलों तक, अंदर तक। ये आग सिर्फ बाहर से नहीं जलाती, ये अंदर से जलाती है, दिल को जलाती है, रूह को जलाती है। यहाँ वो लोग होंगे जो दूसरों की बुराई करते थे, जो गीबत करते थे, जो तोहमत लगाते थे, और सबसे दर्दनाक, उन्हें सब याद रहेगा, हर एक लफ्ज, हर एक झूठ। चौथा दरवाजा सैर, ये वो आग है जो कभी ठंडी नहीं होती, जो कभी कम नहीं होती, जो हमेशा भड़कती रहती है। यहाँ वो लोग होंगे जो शैतान की पैरवी करते थे, जो जानते हुए गलत रास्ते पर चले। शैतान उनसे कहेगा, मैंने तो सिर्फ बुलाया था, तुमने खुद मेरी बात मानी। उस दिन वो अपने हाथ काटेंगे, अपने आप को कोसेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। पांचवा दरवाजा सकर, अल्लाह कहता है मैं उसे सकर में डालूंगा। तुम्हें क्या मालूम सकर क्या है? ना वो बाकी रखती है ना छोड़ती है। ये आग बार बार जलाती है, खाल जल जाती है, नई खाल आती है, फिर वो भी जल जाती है। यहाँ वो लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। छठा दरवाजा जहीम, यहाँ आग के साथ धुआं भी है, इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। यहाँ वो लोग होंगे जिनके दिल में घमंड था, जो दूसरों को छोटा समझते थे। अब आखिरी दरवाजा सबसे नीचे, सबसे अंधेरा, सबसे खौफनाक हाविया। यहाँ सबसे सख्त सजा है, यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। यहाँ मुनाफिक्स होंगे जो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और थे। इन 7 दरवाजों पर 19 फरिश्ते हैं, इतने सख्त, इतने खौफनाक कि देखकर रूह कांप जाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे जो है वो जहन्नुम के अंदर की जिंदगी है, वो सजा के तरीके हैं। क्या तुम्हारा दिल तैयार है? क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हारी नींदें उड़ा देगा। जरा अपने जिस्म को देखो, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी खाल को। अब सोचो, ये सब जल रहा है, पिघल रहा है और फिर वापस आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि फिर जले। ये है जहन्नुम का सबसे पहला अजाब। अल्लाह सूरह अन-निसा में कहता है, जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उन्हें दूसरी खालें बदल कर दे देंगे। समझे तुम? खाल जलेगी, नई खाल आएगी, वो भी जलेगी, फिर नई आएगी। ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। हर बार नई खाल, हर बार नया दर्द, हर बार वही चीख। तुम्हें जहन्नुम में प्यास लगेगी, बहुत प्यास, और तुम्हें पानी दिया जाएगा, लेकिन कैसा पानी? हमीम, उबलता हुआ पानी, इतना गर्म कि पेट के अंदर सब कुछ कट जाएगा। अल्लाह कहता है उन्हें उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को काट डालेगा। तुम पियोगे क्योंकि तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन वो पानी तुम्हें अंदर से काट देगा। तुम्हारी आंतें बाहर आ जाएंगी, फिर वापस अंदर चली जाएंगी, और फिर तुम्हें प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बहुत भूख। खाना मिलेगा, लेकिन कैसा खाना? जक्कुम का दरख्त जो जहन्नुम के अंदर उगता है, जिसके फल शैतान के सिर जैसे होते हैं। अल्लाह कहता है जक्कुम का दरख्त गुनहगारों का खाना है, पिघले हुए तांबे की तरह पेट में खौलता है। तुम खाओगे क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन ये खाना तुम्हें अंदर से जला देगा। कपड़े भी होंगे जहन्नुम में, लेकिन कैसे कपड़े? आग के कपड़े, तार के कपड़े। अल्लाह सूरह अल हज में कहता है उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। सोचो, जो कपड़े तुम्हें ढकते हैं वही कपड़े जल रहे हैं और तुम्हारी खाल को जला रहे हैं। और तार, गरम तार तुम्हारे सर पर डाला जाएगा, चेहरे पर बहेगा, पूरे जिस्म पर फैल जाएगा। हाथ बांधे जाएंगे, पैर बांधे जाएंगे, गर्दन बांधी जाएगी। आग की जंजीरों से 70 हाथ लंबी जंजीरें। अल्लाह कहता है इसे पकड़ो और बेड़ी डालो, फिर जहीम में डालो और 70 हाथ लंबी जंजीर में पिरो दो। तुम चलना चाहोगे लेकिन नहीं चल पाओगे, भागना चाहोगे लेकिन नहीं भाग पाओगे। जंजीरें तुम्हें खींचेंगी आग की तरफ, अजाब की तरफ। जहन्नुम में एक पहाड़ होगा, आग का पहाड़। गुनहगारों को मजबूर किया जाएगा, उस पर चढ़ो। जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे नीचे गिरा दिए जाएंगे, फिर चढ़ाओगे, फिर गिराओगे। ये सिलसिला 1000 साल, लाख साल खत्म नहीं होगा। जहन्नुम में सांप होंगे, लेकिन कैसे सांप? इतने बड़े कि अगर दुनिया में होते पूरी जमीन घेर लेते। बिच्छू होंगे इतने बड़े कि उनका डंक एक मंजिल जैसा होगा, वो काटेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अजाब वो आग नहीं, वो पानी नहीं, वो जंजीरें नहीं, सबसे बड़ा अजाब है याद। याद आएगा वो वक्त जब मौका था, जब तौबा कर सकते थे, जब सुधर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। वो पछतावा, वो दर्द, वो रोना, यही सबसे बड़ा अजाब होगा। अल्लाह कहता है वो अपने हाथ काटेंगे और कहेंगे काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हें पसंद न आए, शायद तुम ये सुनकर इग्नोर करना चाहो, लेकिन ये सच है और सच कड़वा होता है। जहन्नुम सिर्फ काफिरों के लिए नहीं है, जहन्नुम सिर्फ मुशरिकीन के लिए नहीं है। जहन्नुम में कुछ मुसलमान भी जाएंगे। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, मुसलमान भी। सबसे पहले
वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसान और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज है। जब जहन्नुम वालों से पूछा जाएगा, तुम्हें यहाँ किसने डाला? वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये पहला जवाब होगा, नमाज। और तुम, क्या तुमने आज फज्र पढ़ी थी? क्या तुमने कल असर पढ़ी थी? सोच लो। दूसरे वो लोग जो गिबत करते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेराज की रात मैंने कुछ लोगों को देखा जो अपना मांस खुद नोच रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो गिबत करते थे। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी की बुराई की है, कितनी बार किसी के बारे में ऐसा कहा है जो उसके सामने नहीं कह सकते थे। वो सब लिखा जा रहा है। तीसरे वो लोग जिनके दिल में तकब्बुर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर क्या है? हक को न मानना, लोगों को नीचा समझना, ये सोचना मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये तकब्बुर है और ये जहन्नुम का रास्ता है। चौथे वो लोग जो झूठ बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है। हर छोटा झूठ, हर बड़ा झूठ, सब लिखा जा रहा है और कयामत के दिन हर एक झूठ का हिसाब देना होगा। पांचवें वो लोग जो ज़कात नहीं देते। अल्लाह कहता है, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक सजा की खबर दे दो। उस दिन उनका माल आग में तपाया जाएगा और उनके माथों, पहलुओं और पीठों पर दागा जाएगा। तुम्हारा माल वही तुम्हारी सजा बनेगा। छठे वो लोग जो रिश्तेदारी तोड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब गवाही देंगे। सातवें वो लोग जो जुल्म करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जालिम हाकिम कयामत के दिन सबसे मुश्किल में होगा। हर जालिम, हर सितम, सबका हिसाब होगा। आठवें वो लोग जो सूद खाते हैं। अल्लाह ने सूद को हराम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर लानत भेजी, देने वाले पर, लिखने वाले पर, गवाही देने वाले पर। सोचो तुम्हारे पैसे में क्या शामिल है। नवे वो औरतें जो पर्दे में नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहन्नुम वालों में दो किस्म के लोग हैं। एक वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी हैं। दसवें वो मर्द जो औरतों की नकल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत भेजी। अब जरा रुक कर सोचो, इनमें से कितने गुनाह तुम्हारे हैं, कितनी बातें तुम पर लागू होती हैं। अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है, तौबा करो, सुधर जाओ, क्योंकि एक दिन ये मौका भी नहीं रहेगा। लेकिन जहन्नुम में सिर्फ इंसान नहीं होंगे, वहाँ और भी मखलूकात होंगी। अगले हिस्से में मैं तुम्हें जहन्नुम की उन मखलूकात के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे सबसे बुरे ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक है।